जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज का हमारा विषय प्रेरितों की किताब अध्याय 9 आयत 36 से लेकर 42 तक में से लिया गया है। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 36 टू 42। यहाँ पर हम एक बहन के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है तबीता और उनका दूसरा नाम था दोरकास। तबीता कौन थी, उनके जीवन में क्या हुआ, प्रभु की महिमा उनके जीवन के द्वारा कैसे हुआ, इन सारी बातों को आज के वीडियो के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं। आयत 36 में हम लोग तबीता के बारे में पढ़ सकते हैं। आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। तबीता कौन है? हम नहीं जानते हैं कि तबीता की शादी हुई है या तबीता एक विधवा है या तबीता एक कन्या है। हम तबीता के मैरिटल स्टेटस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन तबीता के बारे में बताया गया है कि वो एक विश्वासिनी थी, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली एक बहन थी। उसके बाद तबीता के बारे में कहा गया है कि वो भले भले काम करती थी और दान दिया करती थी, मतलब वो अच्छे कामों को भी करती थी और साथ में जरूरतमंद लोगों को देखकर उनकी मदद भी करती थी। अब ये बहन के साथ क्या हुआ, हम पढ़ेंगे वर्स 37। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अट्टारी पर रख दिया। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उन्हीं दिनों में, मतलब तबीता सेवा करने वाली एक बहन है। जब सेवा करते करते एक दिन ऐसे हुआ कि वो बीमार हो गई और उसके बाद वो मर गई। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बहन सेवा करते करते उसके जीवन का अंत हो रहा है। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में मृत्यु कभी ना कभी दस्तक देगा, हमें तैयार रहना है। हम ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि परमेश्वर आप हमें लंबी आयु देना, लेकिन ये पूरा प्रभु के हाथ में है। परमेश्वर ने हम सबके लिए अलग अलग समय रखा है और हमें ये प्रार्थना करना है, प्रभु आप हम पर ऐसे अनुग्रह करना कि हम लोग हमारी जीवन में जितने भी दिन आपने हमारे लिए रखा है आपकी सेवा के लिए हम उसको इस्तेमाल करने पाए। हम लोग स्तिफनुस के बारे में पढ़ सकते हैं। स्तिफनुस का एक लंबा आयु नहीं था। उन्होंने सेवकाई के लिए निकलने के बाद उनकी सेवा ये थी कि उस समय के कलीसिया के लोगों को खाना खिलाना और परोसना, उनको संभालना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और उसके बाद वो प्रचार करने लगा। उन्होंने अपने जीवन में एक ही प्रचार किया, उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हुए। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि स्तिफनुस एक प्रभावशाली जीवन जिए। भले उनका उम्र कम था, लेकिन फिर भी उनका जीवन प्रभु की महिमा के लिए था। ऐसे हम बहुत सारे लोगों के बारे में आजकल सुनते होंगे जो प्रभु के लिए जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर हम नहीं जानते हैं कि हम कितने दिन जिएंगे, तो हर दिन ऐसे जीना जैसे कि आज हमारा आखिरी दिन है, ताकि हम हमारा पूरा मेहनत प्रभु की सेवा में डाल पाए। आगे हम उनके बारे में पढ़ते हैं। वर्स 38 में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। यहाँ पर जब तबीता की मृत्यु हो गई, उस समय पर तबीता के आसपास जितने लोग थे उनमें से जो चेले थे, वो चेलों ने 2 लोगों को चुना और कहा तुम जल्दी पतरस के पास चले जाना। पतरस लुद्दा नाम का एक जगह में था जो याफा के बहुत पास में था। तबीता याफा में रहती थी और पतरस लुद्दा में रहता था। तो उस समय पर ये 2 लोग चेलों के कहने पर पतरस के पास चला गया और पतरस से कहा जल्दी हमारे पास आना। और पतरस ये बात सुनकर तुरंत इस घर में पहुंच जाता है जहां पर मृत्यु हुई है। उसके बाद हम देखते हैं
आगे हम पढ़ते हैं वर्स 39। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वो वहां पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पतरस लुद्दा से लेकर याफा तक पहुंच गया। अब जब पतरस याफा में पहुंचा, उस समय पर इस तबीता के शव के पास या लाश के पास बहुत सारी बहनें खड़े होकर रो रहे थे, और वो लोग पतरस को दिखा रहे थे कि देखो ये कुर्ते, ये कपड़े ये तबीता ने सिलाया था, ताकि उन लोगों को दे जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए तबीता ये सारी कामों को करती थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर तबीता की मृत्यु हुई है, लेकिन तबीता के मृत्यु के बाद भी उनकी गवाही है कि तबीता ऐसी एक स्त्री थी जो गरीब लोगों की मदद करती थी, जो भले भले कामों को करती थी। हम लोग यहाँ पर एक क्षण रुकेंगे, हमारे जीवन के बारे में हम सोचेंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के बारे में लोग क्या गवाही देंगे, इस समय पर क्या गवाही देंगे, और साथ में हमारे इस पृथ्वी से चले जाने के बाद लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? क्या वो लोग एक अच्छा गवाही देंगे, या हमारे बारे में उनके पास एक अच्छा शब्द बोलने के लिए नहीं होगा? हमारे जीवन को हमें चेक करना है। आप क्या चाहते हैं? आपके बारे में कौन से गवाही को लोग बोलना चाहिए? मेरे प्रियो, हमारे बारे में लोग कहना चाहिए कि ये एक प्रभु की भक्त थी, ये परमेश्वर की सेवा निस्वार्थ रूप में करती थी, ये गरीबों की मदद करती थी, या फिर ये आराधना में हमेशा आगे रहती थी, दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी, ये एक पवित्र स्त्री थी। इस प्रकार का एक गवाही मुझे मिलना चाहिए, इस प्रकार का एक गवाही आपको मिलना चाहिए। तो हम कैसे इस गवाही को प्राप्त करेंगे? जब हमारा जीवन ऐसा होगा, तब लोग हमारे बारे में ऐसे गवाही देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा चरित्र को हम संभाल कर रखें। सोचिए, हमारे जीवन को देखकर अगर लोग ऐसे बोले कि ये बहुत गुस्सा वाला इंसान है, जब देखो अपने परिवारजनों के ऊपर गुस्सा करते रहता है, सास बहू के बीच में हमेशा युद्ध रहता है, ये तो बच्चों का ध्यान ही नहीं रखती है, या फिर ये अपने घर को साफ नहीं रखती है, या ये स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं है, इस प्रकार का एक गवाही को अगर हम पाएंगे तो हमारा जीवन का क्या फायदा? हमारे तो जीवन का मकसद ये है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होना है, और अगर ये हमारी चाहत है तो हमें हमारे चरित्र पर ध्यान देना है। मेरे प्रियो, हमारा उठना बैठना चलना, हमारा लेन देन, सब कुछ, सब में पवित्रता ही होना चाहिए, और सब में परमेश्वर की नाम की महिमा होना चाहिए। यहाँ पर एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो तबीता गरीब लोगों की सेवा करती थी। फिर दूसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं, तबीता के मृत्यु के बाद यहाँ पर कुछ बहनें हैं जो यहाँ पर रो रही हैं, उनका दुख को प्रकट कर रहे हैं, वो शोक को मना रहे हैं। मतलब तबीता के परिवार के साथ दुख मनाने वाली कुछ बहनें। फिर हम देख सकते हैं चेले हैं जिन्होंने 2 लोगों को बुलाया और कहा पतरस के पास चले जाओ। फिर ये 2 लोग हैं जो पतरस के पास चले गए। पतरस है जो याफा में आ गया। देखिए कितने लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मसीही जीवन मतलब हम लोग अकेले में नहीं जी सकते हैं, हमें मिलजुल कर रहना है। ये एक टीम वर्क है। हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग है। हम में से कुछ हाथ है, कुछ पैर है, कुछ गर्दन है तो कुछ खंदा है, कुछ हार्ट है तो कुछ लिवर है तो कुछ किडनी है। प्रभु ने हम सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है, और हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम हमारा काम विश्वास योग्यता के साथ करें। हम कभी भी दूसरे अंग को देखकर कुढ़ना नहीं है। दूसरे अंग को देखकर ये नहीं बोलना चाहिए उनका काम कितना अच्छा है, उनका काम कितना आसान है, हम यहाँ पर इतना मुश्किल काम कर रहे हैं, हमसे तो ये काम नहीं होता। नहीं मेरे प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह के अंग है। परमेश्वर जानता है कि हमें क्या करना है, और हमें उस बात को करने के लिए हमारे जीवन में सामर्थ और बल देगा।
हम लोग जब आराधनालय में जाते हैं, हम लोग जब कलीसिया होकर मिलते हैं, हम में से कुछ लोग गीत में अगुवाई करेंगे, हम में से कुछ लोग म्यूजिक बजाएंगे, हम में से कुछ लोग माइक्स अरेंज करेंगे, हम में से कुछ लोग धरी बिछाएंगे, कुछ लोग झाड़ू मारेंगे, कुछ लोग वॉशरूम साफ करेंगे, कुछ लोग जो है अलग अलग कामों में अशरिंग करेंगे। मेरे प्रियो, एक दूसरे को देखकर कुड़ना नहीं है, बस यही प्रार्थना करना कि प्रभु आपने मुझे दिया हुआ जिम्मेदारी को मैं पहचान पाऊं और उस जिम्मेदारी को मैं पूरे विश्वास योग्यता के साथ उसको निभाऊं। मेरे प्रियो, क्या आज आप प्रभु की सेवा के लिए कुछ कर रहे हैं? हमें सोचना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप प्रभु से मांगिए, प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए क्या करूं? अगर आप सच्चे दिल से पूछोगे तो परमेश्वर आपके मन में बातों को डालेगा कि बेटा या बेटी, तुम ये कर सकते हो, तुम वैसे सेवा कर सकते हो। हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन बहुत कम है और जितना साल हम इस पृथ्वी में रहते हैं, प्रभु की सेवा के लिए हम कुछ करने वाले लोग बन जाएं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एक टीम मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। पतरस के पास खबर पहुंचा, पतरस वहां से वापस आता है। अब हम देखेंगे वहां पर क्या होता है। हम पढ़ेंगे उसका वर्स 40, आयत 40 में लिखा है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। पतरस क्या करता है? पतरस आता है, प्रार्थना करता है और उसको देखकर कहता है, हे तबीता उठ। पतरस की आवाज सुनकर तबीता मृत्यु में से जी उठती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का एक बहुत सामर्थी काम प्रकट होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि पतरस ने क्या किया? पतरस उस कमरे में जाकर सबसे कहा, तुम बाहर निकल जाओ। और पतरस अकेले उस कमरे में घुटने टेक कर प्रार्थना किया और उसके बाद तबीता को देखकर ये आज्ञा देता है, हे तबीता उठ। मेरे प्रियो, यही बात को हम और भी कुछ एरियाज में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह जब याईर के घर गया था, वहां पर याईर की बेटी की मृत्यु हुई थी। यीशु मसीह ने सबसे कहा कि तुम लोग बाहर निकल जाओ और यीशु मसीह और 3 चेले वहां पर जाकर याईर की बेटी को जिलाया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं पतरस ने यही किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर रुककर मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अकेले में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके द्वारा हम प्रभु से सामर्थ को पाते हैं। एक साथ मिलजुल कर भी प्रार्थना करना है, वो एक स्ट्रेंथ को दिखाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, आप परमेश्वर के सामर्थ को पाना चाहते हो, आप पवित्र आत्मा का वो बल और ताकत को महसूस करना चाहते हो, आपके जीवन से प्रभु के कार्यों को करना चाहते हो, तो जरूरी है कि आप अकेले में प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह भी अकेले में प्रार्थना करता था। बहुत जगह पे ऐसे लिखा है कि यीशु अकेले में प्रार्थना किया। एक उदाहरण ये है कि यीशु मसीह ने चेलों को विवश किया कि तुम नाव में बैठकर झील के उस पार चले जाओ। और जब चेले नाव में बैठकर सफर कर रहे थे, तब यीशु मसीह यहाँ पर अकेले में प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रियो, अकेले में जो लोग प्रार्थना करते हैं, वो लोग परमेश्वर से विशेष सामर्थ्य को पाते हैं। वो लोगों की जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को प्रकट करेगा। उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने महान कार्यों को प्रकट करेगा। प्रार्थना करने वाला एक इंसान को देखकर शैतान कांपता है। प्रार्थना करने वाला एक इंसान को देखकर शैतान को पता है कि ये एक सामर्थी इंसान है, ये जो है हमको तोड़ देगा, हमको नाश कर देगा, इसके सामने हमारा चाल नहीं चलता कर कर शैतान पहचान लेता है। लेकिन हमें इस बात को पहचानना है कि हमें इन दिनों में अकेले में प्रार्थना करना है। आप लोग सब लोग अकेले में प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना। हो सकता है आप नौकरी करने वाले एक इंसान है, लेकिन फिर भी उस एरिया में जहां पर आप नौकरी करते हैं, जहां पर आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आपका बातचीत होता है, उन लोगों के बीच में परमेश्वर आपको यूज करेगा। उनके जीवन के लिए आप एक आशीष का कारण बनोगे। लेकिन हमारे जीवन में क्या होना जरूरी है? हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन होना जरूरी है। पर्सनल प्रेयर टाइम होना बहुत जरूरी है। मेरे वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर आपके जीवन में अब तक
पर्सनल प्रेयर टाइम नहीं रहा, तो आज वो समय है जहां पर आप प्रभु के साथ एक डिसीजन को बनाइए कि प्रभु आज से लेकर मैं अकेले में बैठकर प्रार्थना करूंगी या अकेले में बैठकर प्रार्थना करूंगा। दानियल ऐसा एक इंसान था जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और हम जानते हैं कि वो परीक्षाओं में स्थिर रहा। वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दानियल प्रार्थना करने वाला इंसान था, उसके सामने आया हुआ परीक्षा में वो स्थिर रहा। कौन सा परीक्षा? उसको धमकी दिया गया था कि अगर तुम राजा की बात को नहीं मानोगे तो तुम्हें शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल को पता है मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। कहां से आया इतना हिम्मत? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला एक इंसान था। मेरे प्रियो, आज से लेकर हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए। प्रभु से कहे, प्रभु प्रार्थना करने एक मन देना, प्रार्थना करने के लिए एक उत्साह देना। लंबे समय आपके सामने बैठकर हम लोग दूसरों के लिए दुआ करने वाले लोग बन जाए। आइए हम लोग आगे देखेंगे कि वचन में और क्या लिखा हुआ है। फिर वहां पर वर्स 42 में लिखा है, यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। याफा में बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कैसे विश्वास किया? क्योंकि एक बहन जो भले काम करती थी, जो दान देती थी, जो लोगों की मदद करती थी, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, एक बहन मर गई और वो जी उठी और उसके जरिए परमेश्वर की महिमा हुआ। अगर ये एक साधारण बहन होती जो अपने घर में चुपचाप बैठकर अपना खाना खा रही होती, घर साफ करके बैठी होती, तो क्या पूरे याफा में लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते? नहीं। ये बहन अपने जो दायरे को तोड़कर बाहर निकलकर प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार थी। वो मेहनती थी, वो कपड़े सिलती थी। आज हमारे पास सुइंग मशीन्स है, उस समय पर उनके पास वो सुविधा नहीं था। मेहनत करना पड़ता था, हाथ से सिलाई करना पड़ता था और फिर भी मेहनत कर करके दूसरों की मदद करती थी। मेरे प्रियो, हमारे अंदर भी ऐसे एक उत्साह होना चाहिए, मुझे दूसरों की मदद करना है। ये बहन के अंदर ये टैलेंट था कि वो सिलाई कर सकती थी। आज हमें रुक कर सोचना है, मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर ने कौन सा वरदान दिया है? कौन से वरदानों को हम छुपा कर रख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास वरदान ही नहीं है। हम जब देखते हैं हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रचार करना वरदान है, सिर्फ गाना गाना या म्यूजिक बजाना वरदान है। नहीं मेरे प्रियो, बहुत सारे वरदान हैं। हमें खोजना है। गाड़ी चलाना एक वरदान है, खाना अच्छे से बनाना एक वरदान है, बच्चों को सिखाना एक वरदान है, सिलाई करना एक वरदान है, अलग अलग पेंटिंग्स करना एक वरदान है। बहुत सारे वरदान प्रभु हमको देता है। आप प्रभु से पूछिए, प्रभु इस वरदान के जरिए मैं आपकी महिमा कैसे करूं? प्रभु ने आपको बहुत इनोवेटिव, क्रिएटिव बनाया होगा, या फिर आप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु की राज्य की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए। अपने स्वार्थ को हटा दीजिए, हमारा फेमस होना उस मकसद को हटा दीजिए और यही हमारा सोच होना चाहिए कि प्रभु की नाम की महिमा हो। तो आज से लेकर हम लोग ये सोचेंगे कि प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं, जिसके जरिए जहां मैं रहती हूं, जहां आप रहते हो, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम फैले, लोग नरक जाने से बच जाए, लोग अनंत जीवन में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, एक क्षण हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसा तबीता ने अपने हुनर को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया, प्रभु मैं दुआ करती हूँ हम में से हर एक जन हमारे टैलेंट्स को आपकी नाम की महिमा के लिए यूज करने वाले बन जाए। प्रभु आप हम पर कृपा करना, अनुग्रह करना, हमको बुद्धि देना, समझ देना, कैसी आपकी सेवा हम करने वाले बन जाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।